द गाय जिसने अहमदाबाद में उस 19 नवंबर की रात पूरे इंडिया का दिल तोड़ा, वो बंदा जिसने 1 लाख प्लस की क्राउड को पूरा शांत कर दिया था, ही सेड इट एंड ही डिलीवर्ड। या दैट गाय इज पैट कमिंस। बट पैट कमिंस हैज वन मोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। मैं उनको जरूर क्रेडिट दूंगा फॉर द वे ही हैज हैंडल एसआरएच। उनको जब कप्तानी दी गई, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट फॉर एसआरएच। मैं अभिषेक शर्मा की एक इंटरव्यू सुन रहा था, वेर अभिषेक सेड की कमिंस के तरफ से उनको फ्री हैंड है, नॉट जस्ट उनको, टू द होल टीम। अगर आपके 50 पे 6 भी हैं, 50 पे 7 भी हैं, देन द नेक्स्ट बैटर वॉकिंग आउट शुड ट्राई एंड हिट द बॉल, दे शुड नॉट ट्राई एंड डिफेंड इट। दैट वॉज द माइंडसेट चेंज। अगर आप देखोगे उस माइंडसेट चेंज के बाद 250 प्लस स्कोर्स कितने फ्रीक्वेंट हो गए आईपीएल में। दैट वॉज द लेवल ऑफ माइंडसेट जो एसआरएच ने इंट्रोड्यूस करा, एंड इट वॉज अ थिंग जो इंडियन क्रिकेट ने अडेप्ट कर लिया। एंड नाउ इंडिया इज स्कोरिंग 270 280 फॉर फन इन T20s. I think Pat Cummins has a role to play in that as well. So today we'll talk about SRH, and we'll talk about the interesting players for SRH. There are few interesting names in that lineup as well. So yeah, I will go through the whole squad. I will tell you which player has the potential to be a rising star this season from SRH. Okay, coming to the batters for SRH. Abhishek is there, Ishan Kishan is there, Salil Arora is there. यार, if you don't know Salil Arora, he is from Punjab. उनको सैयद मुश्ताक में मौका मिला, not because he was in the original squad. He came as a replacement because Abhishek Sharma went on the national duty. And when he got the chance, उनको टीम में मैच भी मिले and he scored a 39 ball century. उन्होंने 45 गेंद में 125 कर डाले झारखंड के खिलाफ, एंड वहीं पे उन्होंने अपना नाम बनाया, एंड ही वाज पिक्ड इनटू द ऑक्शन बाय एसआरएच फॉर 1.5 CR. सो सलील अरोरा कैन बी अ गुड प्लेयर, ही कैन बी अ गुड बेट फॉर एसआरएच, बट आई एम नॉट श्योर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मिलेगी कैसे इस टीम में. द नेक्स्ट इन लाइन इज क्लासन, हेड इज देयर, अनिकेत वर्मा इज देयर. यार, अनिकेत वर्मा हैज बीन अ ऑन एंड ऑफ प्लेयर फॉर एसआरएच इन द पास्ट 2 सीजन. एसआरएच उनको गेम्स देती है, वो कभी अच्छा करते हैं, वो कभी अच्छा नहीं करते, बट ही इज अ गुड हिटर. ही इज वन प्लेयर जो एसआरएच को उस हिटिंग वाले टेम्पलेट में परफेक्टली फिट बैठता है. आफ्टर दैट देयर इज स्मारन रविचंद्रन. यार, आप डोमेस्टिक के स्कोर कार्ड निकालना फॉर कर्नाटका एंड आपको उस स्कोर कार्ड में हमेशा स्मारन रविचंद्रन का नाम दिखेगा. उस कर्नाटका सेटअप में बहुत इंडियन प्लेयर्स भी हैं, बट स्मारन रविचंद्रन ऑलवेज स्टैंड्स आउट. Coming to the all-rounders, they have Cummins, they have Kamindu Mendes, they have Livingston, Liam Livingston, they have Jack Edwards. Jack Edwards is a medium pacer from Australia. He is a hitter and he is a good package. He is a good package. I will tell you why. And he makes the SRH combination very tricky. After that, there is Nitish Reddy, there is Bryden Cast, there is Shivang Kumar. Okay, coming to the bowlers. हर्षल पटेल हैं, जिशान अंसारी है. जिशान अंसारी इज द लेग स्पिनर. आई थिंक ही इज डूइंग रियली वेल इन द डोमेस्टिक सर्किट राइट नाउ. उनको पिछले सीजन भी कुछ गेम्स मिली थी, परफॉर्म वेल, बट हिज इकोनॉमी रेट इज एन इशू. सो यार, अगर एसआरएच 250-260 लगाती है, इफ समवन कंसीड्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 10, सो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. आफ्टर दैट ईशान मलिंगा उनके पास, उनादकट है, शिवम मावी है, साकिब हुसैन है, अमित कुमार है, ओनकार है, प्रफुल है, एंड क्रनिश फुलेत्रा है. आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने क्रनिश फुलेत्रा का नाम सुना है इंडिया में भी. ही इज अ प्लेयर फ्रॉम सौराष्ट्र. ही इज अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर. ही इज अ लेफ्ट आर्म चाइना मैन. अगर आप देखोगे तो राइट नाउ वर्ल्ड में शायद 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन डालते हैं. वन इज कुलदीप यादव, अदर वन इज नूर अहमद, एंड क्रनिश फुलेत्रा इज वन इंटरेस्टिंग प्लेयर. मुझे नहीं पता वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी. आई थिंक उनको कुछ गेम जरूर देगी एसआरएच. मुझे एसआरएच के बारे में एक टेम्पलेट समझ आ गया पिछले 2 साल में. दे बेसिकली लुक फॉर लेसर नोन प्लेयर्स एंड उनको वो अपॉर्चुनिटी देती है. अनिकेत वर्मा वॉज वन सच प्लेयर, जिशान अंसारी वॉज वन सच प्लेयर, एंड आई गेस इट कुड बी क्रनिश फुलेत्रा दिस सीजन. क्रनिश फुलेत्रा उनके नेट बॉलर भी थे पिछले साल, एंड ही ट्रबल्ड हेनरी क्लासन. क्लासन इज वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स फॉर स्पिन बॉलिंग. लेकिन यार,
क्लासन को बहुत ट्रबल करा था इन्होंने नेट्स में, एंड दैट्स व्हाई ही गेट पिक्ड इनटू द स्क्वाड फॉर दिस सीजन फॉर एसआरएच. नाउ कमिंग टू द प्रोबेबल 11 फॉर एसआरएच. अभिषेक ओपन करेंगे विद ट्रेविस हेड, विथ ईशान किशन कमिंग एट नंबर 3. आई डोंट थिंक इस कॉम्बिनेशन को आप डिस्टर्ब कर सकते हो. इकलौता प्रॉब्लम इनके साथ ये हो सकता है दैट ऑल ऑफ द टॉप 3 आर लेफ्ट हैंडर्स. लेकिन यार अगर आप किसी एक को नीचे खिलाओगे, हु वुड इट बी? आप किशन को 4 पे खिलाओगे? आई डोंट नो. आई थिंक एसआरएच विल प्ले दीज 3 इन द टॉप 3. मुझे डाउट होता है इन तीनों में से किसी एक को नीचे डाला जाएगा. नंबर 4 पे आएंगे हेनरी क्लासन, दैट इज फॉर श्योर. 5 पे दे शुड बी प्लेइंग नीतीश रेड्डी. 6 पे दे कैन गेट इन अनिकेत वर्मा. ओके. 7 पे दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, एंड वाई 7 इज एन इंपॉर्टेंट पोजिशन फॉर देम. अगर 7 पे दे स्लॉट इन ईदर लिविंगस्टन और कमेंडू मेंडिस, दे हैव द ऑप्शन ऑफ जैक एडवर्ड्स एज वेल बाय द वे. अगर उनको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए और वो स्पिनर चाहिए उन्हें, तो दे कैन स्लॉट इन लिविंगस्टन और कमेंडू मेंडिस. लेकिन इफ दे वांट अ बैकअप सीमर, they can get in Jack Edwards. So 7th is an interesting position for them. I will tell you one more thing associated with this one. अगर इन तीनों में से कोई एक खेलता है तो नंबर 8 पे पैट कमिंस रहेंगे. देन यू डू नॉट हैव अ फॉरेन स्लॉट लेफ्ट. सो आपको 3 नीचे इंडियंस खिलाने पड़ेंगे. इंडियन बॉलर्स इसके पास एक्सपीरियंस्ड है, बट दे आर नॉट इन देयर बेस्ट फॉर्म ऑफ देयर लाइफ. हर्षल पटेल है, उनादकट है, जिशान अंसारी है. None of them is basically in the great form. They have been in the past, but right now they are not. Now the tricky thing is SRH की बॉलिंग बहुत वीक लगती है यहाँ पे. अगर आप देखोगे there is Cummins, and apart from that there is no one to rely upon. उनादकट है, he can go for runs. Harshal Patel is there, Jishan Ansari is there. If you want to get few overs out of Livingston or Kamendu Mendes, that is a risky bet as well. If you want to get something from Nitish Reddy, Abhishek Sharma, वो भी risky है यार. I mean, apart from Pat Cummins, I do not see a wicket taker in this team. That is a problem. इस problem को SRH कैसे solve कर सकती है? I think in place of Livingston या Kamendu Mendes और Jack Edwards, जिनको 7 पे खिला सकते थे, they can rope in Salil Arora. Yes, दे कैन रोप इन सलील अरोरा. उससे क्या होगा, इनका एक फॉरेन स्लॉट खाली हो जाएगा. अगर वहां पे इनका एक फॉरेन स्लॉट खाली हो जाता है, दे कुड रोप इन ईशान मलिंगा एज वेल, एंड उससे एटलीस्ट आपके पास वो एक डेथ बॉलर वाला एलिमेंट आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ईशान मलिंगा. बॉलिंग तब भी वीक रहेगी. आई डू नॉट हैव अ डाउट इन दैट. बॉलिंग इनकी तब भी वीक रहेगी इवन विद कमिंस एंड ईशान मलिंगा इन द टीम. बट एटलीस्ट थोड़ी स्टेबिलिटी इनको मिल जाएगी इफ दे कैन गेट इन ईशान मलिंगा. बट या वही हो जाएगा, आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस कम हो जाएंगे इफ यू ड्रॉप वन ऑफ द लिविंगस्टन, कमेंडू मेंडिस और जैक एडवर्ड्स. दैट इज अ प्रॉब्लम विच एसआरएच हैज. एसआरएच एक ऐसी टीम होने वाली है इस साल, इफ दे कैन स्कोर 250 दे कैन गिव अवे 250 एज वेल. दैट्स द प्रॉब्लम विथ एसआरएच. आई डोंट नो एसआरएच क्या करने वाली है अपार्ट फ्रॉम बोलिंग द बॉलर्स दिस टाइम अराउंड एज वेल. दे आर गोइंग टू स्कोर सम ह्यूज रन्स अगेन. वो ये काम करेंगे. उनके पास बैटिंग लाइनअप है वैसी. इवन इफ 2 or 3 players are in form for SRH, it's game done for the opposition. But the problem is SRH की बॉलिंग मुझे फिर से बहुत वीक लग रही. एंड राइट नाउ पैट कमिंस इज नॉट फुली फिट. यार अगर आप इस टीम से पैट कमिंस को बाहर कर दो तो दे हैव बेसिकली नो विकेट टेकर इन दैट बॉलिंग लाइनअप. दैट इज वन बिग प्रॉब्लम फॉर SRH. आई थिंक SRH को एक और पेसर चाहिए था अपार्ट फ्रॉम ईशान मलिंगा. दैट कुड ईदर हैव बीन एडम मिल, मैट हेनरी, प्लेयर्स लाइक दैट हु आर नॉट सो बिग नेम, जिनको आप 2-3 सीआर में खरीद सको एंड दे यू कैन यूज देम टू प्ले इन योर टीम. बट उन्होंने वो नहीं करा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर SRH. बट या SRH के मैचेस जरूर देखना यार. आई एम नॉट सेइंग कि SRH बहुत अच्छी टीम है, दे आर गोइंग टू गो टू द प्लेऑफ्स. नो, आई डोंट थिंक सो. लेकिन SRH के मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे. दे आर गोइंग टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग. आप उनको 120 पे भी ऑल आउट होता देख सकते हो इस सीजन. दैट इज फाइन. लेकिन आई थिंक दे आर गोइंग टू टारगेट 280 प्लस एज वेल इन दिस IPL. इंटरेस्टिंग टीम. I honestly do not see them qualifying in the playoffs. But yeah, a team जिसने अगर अपॉर्चुनिटी दी नए लड़कों को, it could be a very interesting team.
ये एक ऐसी टीम हो सकती है जिसको लोग अप्रिशिएट करेंगे एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट की यार इन्होंने नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज दी. SRH could be one of those team. So let's see how it goes. But yeah, good team, interesting team, but not my top 4 contenders for now. No.